तो बात करते हैं कोरोना के बाद हमारे सामने एक लेटेस्ट चैलेंज है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। क्या खतरा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है ब्लैक फंगस, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो हमारे चारों तरफ है। फिर ये ब्लैक फंगस वेरिएंट क्या है और उससे हमें अभी ऐसे कैसे खतरा हो गया, कोरोना के आते कैसे खतरा हो गया। मतलब कोरोना के बाद इसके बारे में चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों? जबकि हमारे आसपास फंगस हर टाइम अवेलेबल रहती है, तो इतना खतरा क्यों है उसके बारे में जानते हैं। सीवियर कंडीशन पकड़ते हैं। सबसे पहले इतनी बात अभी क्यों हो रही है, क्योंकि कोरोना के बाद ये कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं, जो पेशेंट है स्पेशली कोरोना में, उनमें अभी ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ गया है। और एक्सट्रीम केसेस में आप अगर गौर से देखें तो ये सीधे आईज पे अटैक करता है, आईज में इसके खतरा बहुत ज्यादा है। और एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि लोग ब्लाइंड हो गए हैं, आंखों को निकालना तक पड़ गया है। ये केसेस में ऐसा भी हुआ है। तो ये एक्सट्रीम केसेस है, इसलिए हमें थोड़ा सजग होने की जरूरत है। ये ब्लैक फंगस वाकई में जब अटैक करता है तो सीवियर कंडीशन पैदा कर देता है। इसमें जो ऑर्गन है, स्पेशली आंखों को निकालना तक पड़ गया है, अगर उसको पेशेंट को सुरक्षित बचाना है तो ये सीवियर कंडीशन है। और अगर हम लोग इसको लाइटली ले रहे हैं तो बहुत सारी दुविधाओं में पड़ेंगे। ये एक्सट्रीम केस अभी तक आया है, हिंदुस्तान में आ चुका है, और इसलिए इसके बारे में बात करनी बनती है। लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस है क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या ये काला फंगी क्या है, ब्लैक फंगस क्या है। जनरली अगर हम लोग फूड पे देखें तो फूड पे आपको व्हाइट फंगी दिखता है, आपको ब्लैक फंगी भी दिखेगा। ब्लैक क्यों हो रही है, चलो जान लेते हैं। सबसे पहले तो ब्लैक फंगी जो है उसको हम लोग, ये क्या है जरा, म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं इसे, आप ध्यान रखिएगा। ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये इसको एक बायोलॉजिकल टर्म में ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो इस फंगस की वजह से आई है, म्यूकरमाइसीटिस, ठीक है। म्यूकरमाइसीटिस, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब ये तो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, हमें ज्यादा तवज्जो नहीं रखनी है। प्रॉब्लम ये है कि हमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है और ये कैसे होती है उसके बारे में जानना है। तो चलो मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये फंगस कहां पे पाया जाता है उसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले तो मिट्टी में, जो गीली मिट्टी है, स्पेशली वेट गीली मिट्टी है, वहां पर आप लोगों को ये फंगस मिलेगा, प्रेजेंट होता है। गीली मिट्टी के अंदर ये फंगस आप लोगों को देखने को मिलेगा। हवा में भी होता है ये फंगस, हवा में भी होता है। अब जरा समझिए आप प्रॉब्लम कोज क्या है, जरा आप देखिए, हवा में भी ये प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर आपके बलगम की शिकायत है, जो बलगम होता है, ठीक है, म्यूकस जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें भी ये फंगस होगा अगर आप लोगों ने इनहेल किया है तो इसका मतलब आपके जो म्यूकस है, जो बलगम रहती है, उसमें भी वो फंगस हो सकता है। तो बलगम तो हमें बहुत पहले से हो रही है ना, तो हमें इतना इफेक्ट क्यों नहीं करता, और आज इसके बारे में इतनी चर्चा। चलो तो सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या सिम्टम्स हैं इसके, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ब्लैक फंगी जो है या ब्लैक फंगस है वो हमारे शरीर में जा चुका है। हमें तो मालूम नहीं पड़ेगा, बहुत माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हमें तो दिखते भी नहीं है आंखों से। अगर चले गए तो सिम्टम्स से मालूम पड़ता है कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है। कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो आई, जो आपकी आंखें हैं, उनमें रेडिनेस आने लगेगी, रेडनेस आने लगेगी, लाल होने लगेगी आपकी आंखें, समझ में आता है। और पेन होना शुरू हो जाएगा आंखों में। ये एक सिम्टम है जो आपको ध्यान देना है। और यहां पर सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशंस अभी तक जो देखी गई है वो आंखों से रिलेटेड ही देखी गई हैं, समझ में आता है। रेडनेस आंखों, सिर्फ आंखों के अंदर ही नहीं, आंखों के आजू बाजू भी लाल होने लगेगा। इसके अलावा आपको ब्लड वॉमिट्स आने लगेंगी, समझ में आता है। आपको ब्लड वॉमिट्स, और आपको जो लेट्रिन होती है वो भी ब्लडी वाली आ सकती है, वो भी इसके सिम्टम्स हैं बाय द वे। इसके अलावा आपके टूथेक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ब्लड विजन, ऑब्वियसली आंखों पे अटैक कर रहा है, सबसे ज्यादा आंखों की ही प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका विजन ब्लड हो जाएगा एकदम से। आपको साफ दिख रहा था लेकिन अभी आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।